और अभी की क्लास में हम लोग फरवरी और मार्च के करंट अफेयर्स देखेंगे 2022 के। ये स्पीडी के हैं और यहाँ से जनवरी फरवरी मार्च से जो है ना मैक्सिमम प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेगा बीपीएससी 67 में और सीडीपीओ में भी। और यहाँ से जो है ना एक चीज़ है कि प्रश्न जो है ना अप्रैल का प्रश्न जो है आने की संभावना बिल्कुल शून्य है। तो अप्रैल तक का करंट अफेयर्स देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं। 1 फरवरी 2022 को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो ये जीता था PR श्रीजेश ने। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीता है PR श्रीजेश ने। रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? GAV रेड्डी को। रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख GAV रेड्डी। किस राज्य सरकार ने AP सेवा पोर्टल 3.0 लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने। क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बना है? तो ये बना है नासिक। किस विषय के साथ विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया था? तो ये मनाया गया था वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। कौन विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया? तो ये बन गया है चीन। सूचना अनुसार भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनेगा जबलपुर में। किस देश ने सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल हॉसोंग 12 का परीक्षण किया है? तो यह परीक्षण किया है उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया के तानाशाह है किम जोंग उन, काफ़ी चर्चा है उनका। किस राज्य के श्रीकाकुलम में गांधी मंदिरम स्मृति वनम का निर्माण किया गया है? तो ये निर्माण किया गया है आंध्र प्रदेश में। अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोग के रूप में घोषित किया है? तो ये घोषित किया है कतर को। तोरग्य महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया अरुणाचल प्रदेश में। घोषणा अनुसार देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनेगा? ये बनेगा सूरत में। किस राज्य के खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो ये गुजरात का है खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य। कौन सी क्रिकेट टीम 1000वां वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है? तो ये बन गई है इंडियन टीम जो है ना वो बन गई है। नाइलेट के महानिदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी। नाइलेट से हम लोग जो है ना पहले अपने लेक्चर्स भी डाउनलोड कर लिया करते थे। उस समय सिर्फ यही एक सोर्स था। उस समय इतनी बड़ी संख्या में जो है यूट्यूब पर क्लासेस नहीं मिला करती थी। किसे लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है नीरज चोपड़ा को। किस राज्य ने शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है? ये किया है असम ने। जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कौन बन गया है? तो ये बन गया है पिंग इन इंश्योरेंस। सूचना अनुसार दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की जाएगी? ये लॉन्च की जाएगी UAE में। जस्टिस उमर बंदियाल किस देश के नए चीफ जस्टिस बने हैं? ये बने हैं पाकिस्तान के। 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? ये था विश्व कैंसर दिवस। 4 फरवरी को क्या था? विश्व कैंसर दिवस। किस राज्य ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा की है? ये की है पश्चिम बंगाल ने। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन किया गया? ये किया गया था उत्तर प्रदेश का। UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं M जगदीश। आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये किया है SBI के साथ। किस देश ने नव वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है? तो ये किया है चीन ने। ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किसने जीता है? ये जीता है डेरिल मिशेल ने। किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये किया है अमेरिका ने। देखिए बार बार डेट पढ़ने का कोई मतलब नहीं है जब तक कि कोई दिवस ना हो, तो इसलिए मैं डेट को यहाँ नहीं पढ़ता हूँ। आप एक बार अच्छे से सुनिएगा इसको। किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है छत्तीसगढ़ में।
किनकी 100वीं जयंती मनाई गई? तो पंडित भीमसेन जोशी की। पंडित भीमसेन जोशी अब की 100वीं जयंती मनाई गई। किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है? तो ये की है भारत ने। भाई क्यों किया था, एक बार दिमाग लगाइए। क्या गलवान इंसिडेंट हुआ था और क्या क्या चीज़ें हुई थी? देखिए, इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं राहुल भाटिया। किस देश को भारतीय उद्योग परिसंघ से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है कर्नाटक बैंक को। सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ दर्ज की गई है? तेलंगाना में। सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ है? तेलंगाना में। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे मैं सब बताऊंगा, सारे राज्यपाल, सारे मुख्यमंत्री अभी के अपडेटेड बताऊंगा। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है भारत ने। मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को कला क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है दुर्गाबाई व्यास को। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? ये किया है थेरेसा जो हॉग, ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं, इन्होंने किया है। भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर परम प्रवेगा किस राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? ये किया गया है IISc बेंगलोर में। हिमालय से 3 गुने बड़े पहाड़ को वैज्ञानिक ने नाम दिया है, तो इसका नाम दिया है सुपर माउंटेन्स। अब ये हिमालय से 3 गुने पहाड़ कहाँ पर है, ये मुझे बताइएगा एक बार कमेंट बॉक्स में। भाई पृथ्वी पे तो नहीं है, क्या समुद्र में है या कहीं और है, ये मुझे बताइएगा कमेंट में। भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस बैंक को DX 2021 पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया है कर्नाटक को। कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है भारत। भारत सरकार ने किस राज्य में 3 स्थानों होशंगाबाद, शिवपुरी, बाबई के नाम बदलने की मंजूरी दी है? तो ये की है मध्य प्रदेश सरकार ने। 2022 AFC महिला एशिया कप का खिताब किसने जीता है? ये जीता है चीन ने। 8 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? ये था सुरक्षित इंटरनेट दिवस। भारत के कौन से स्कीयर से शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई की? तो वो थे मोहम्मद आरिफ खान। किस राज्य ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की है? तो ये की है मध्य प्रदेश ने। कहाँ में रथ सप्तमी त्यौहार मनाया गया? ये मनाया गया आंध्र प्रदेश में। रथ सप्तमी मनाया गया आंध्र प्रदेश में, ये थोड़ा छुप गया था, तो रथ सप्तमी मनाया गया आंध्र प्रदेश में। किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय AAST ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये किया है RPF ने। आहट बोल सकते हैं, 8 AAST ऑपरेशन ये किया है RPF ने। और ट्रेन से मानव तस्करी खास करके बहुत होती है। रेलवे पुलिस फोर्स इसका मतलब हुआ। किस देश के तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये श्रीलंका के थे, इन्होंने संन्यास लिया है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं गौतम अडानी। 8 फरवरी 2022 को जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये जो है प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में शीर्ष पर रहा है जम्मू कश्मीर। देखिए कितनी गजब की बात है ना कि जम्मू कश्मीर को शीर्ष पे रखा गया है। तो ये आप जो करंट अफेयर्स होता है ना, उसको आप ऑप्शन से छांट नहीं सकते, अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि जो है वही रहेगा। अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है सेनेगल ने, और उप विजेता रहा है मिस्र। कंचोत पर्व कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया जम्मू कश्मीर में। किस राज्य के कैबिनेट द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी गई है? तो ये किया है हरियाणा ने। फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं प्रदीप शाह। फाइजर क्या वैक्सीन खूब बनाई है उन्होंने, दवा हुआ खूब बनाया है, इसलिए चर्चाओं में रहा है ये, खास करके कोरोना काल में। सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? ये बना है जम्मू कश्मीर। अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश कौन बना है? ये बना है इथियोपिया। देखिए 10 फरवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये था विश्व दलहन दिवस। देखिए दाल जो होता है ना, ये प्रोटीन का सबसे मेन सोर्स है शाकाहारियों के लिए। सूचना अनुसार भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? तो ये होगा
मध्य प्रदेश में। 10 फरवरी 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है? ये बना है भारतीय रिजर्व बैंक। 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है नितिन गडकरी को। आईपीएल टीम अहमदाबाद का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? ये है गुजरात टाइटंस। चक्रवात बस्सी राई ने किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया है? तो ये किया है मेडागास्कर को। 11 फरवरी 2022 को जारी सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है भारत। आरबीआई ने ई रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? ये 1 लाख कर दी है। कहाँ में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े खोला गया है? तो ये खोला गया है जम्मू कश्मीर में। जारी ईआईयू के लोकतंत्र सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो नॉर्वे रहा है पहले नंबर पर। और भारत का स्थान कितना है? 46वां है। ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में भी यही सब देश जो हैं वो आगे रहते हैं। 12 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये था राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। पुरातत्वविदों को किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है? तो ये मिली है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में मिली है। किस संस्था ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया है नाबार्ड ने। किस देश के कोआला को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया का है यह कोआला, इसको लुप्त प्राय प्रजाति में रखा गया है। किसके द्वारा शिक्षा को वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? तो प्रथम फाउंडेशन के द्वारा। महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? ये की थी फ्रांस ने। 13 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? ये था विश्व रेडियो दिवस। 2022 को नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष में किस ग्रह की सतह के चित्र लिए हैं? तो ये लिए हैं शुक्र के। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 2024 तक। जेट्रोपा वगैरह से जो है या मकई से भी डीजल बनाने की मतलब विधि का कोशिश हो रहा है और बन भी गया है। डीजल मकई से बनाया जा सकता है। 13 फरवरी 2022 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया? तो भाई इसरो ने किया इसको। 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? ये था अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। मिर्गी दिवस भी हम लोग बनाते हैं, ये अवेयरनेस के लिए होता है मेनली। तो भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन बनी है? तो ये बन गई है डाबर। 14 फरवरी 2022 को मरु उत्सव कहाँ में शुरू हुआ? तो मरु उत्सव होता है राजस्थान में। 14 फरवरी को जो है ना एक होता है वैलेंटाइन डे, तो वो भी काफ़ी मशहूर है, लेकिन वैलेंटाइन डे नहीं पूछा जाएगा कहीं भी क्योंकि ये ज़्यादा ही चर्चाओं में रहता है, तो थोड़ा कम चर्चा वाली चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती है। 14 फरवरी 2022 को ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं देवाशीष मिश्रा। देवाशीष मिश्रा बने हैं ये। किस दिवस के रूप में मनाया गया? 15 फरवरी 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये था अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस। 15 फरवरी 2022 को पैसा बाजार और किस बैंक ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए समझौता किया है? तो ये किया है RBL बैंक ने। तो RBL बैंक तक हो गया। जारी रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना सौर विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये है राजस्थान। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है इजराइल। किसने सफलतापूर्वक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 04 का प्रक्षेपण किया है? तो ये किया है इसरो ने। किस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? ये किया है कनाडा ने। तुर्की ने अपना नया नाम क्या रखा है? तो ये रखा है तुर्कीये। 15वां CEC महिला आइस हॉकी चैंपियन 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये जीता है खारू टीम ने।
2022 को जनवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? ये चुना गया है कीगन पीटरसन, ये पुरुष, तथा हीथर नाइट महिला को। अच्छा, नीचे दोनों आ रहे थे, है ना? तो ये देखिए, ये है कीगन पीटरसन पुरुष तथा हीथर नाइट महिला। देखते हैं कि 16 फरवरी 2022 को कहाँ से मेदाराम जतारा महोत्सव मनाया गया? ये मनाया गया तेलंगाना में। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? ये की है भारत ने। किसने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुनस्योम योजना शुरू की है? ये किया है लद्दाख ने। अब देखिए, किसने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है? ये किया है WHO ने। सूचना अनुसार दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ बनेगा? ये बनेगा मध्य प्रदेश में। 17 फरवरी 2022 को स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस कौन बन गई है? तो ये बन गई है दिल्ली पुलिस। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? ये बने हैं चन्नीरा बंसी पोनप्पा। किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? ये किया है सिडबी ने। किस देश ने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है? ये कही है अमेरिका ने। भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन बना है? तो ये बना है नेपाल। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? ये वो हैं जी अशोक कुमार। SBI के बोर्ड निदेशक के रूप में नामित किया है संजय मल्होत्रा को। 19 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये था 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। 19 फरवरी को था 7वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस, यानी 7वां बार ही मनाया गया है। 19 फरवरी 2022 के सूचना अनुसार नवीनतम व्यापार सौदे के तहत भारत देश के बाहर किस देश में अपना पहला IIT स्थापित करेगा? तो ये UAE में करेगा, पहला IIT स्थापित करेगा ये। WHO के घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों में mRNA तकनीक दी जाएगी? तो ये 6 देशों में दी जाएगी। किस बैंक ने जैमिनी भगवती को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? ये किया है IDF से फर्स्ट बैंक ने। आर्थिक विकास संस्थान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं चेतन घाटे। भाई देखिए, आर्थिक विकास संस्थान के नए महानिदेशक, तो भाई घाटे ही होंगे ये, है ना, क्योंकि ये मामला तो घाटे में ही जाएगा। तो ये बने हैं चेतन घाटे। कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है बीकानेर में। अब देखिए, महाराष्ट्र के नए DGP कौन बने हैं? ये बने हैं रजनीश सेठ। महाराष्ट्र के नए DGP कौन है? रजनीश सेठ। वो DGP महाराष्ट्र के काफ़ी चर्चाओं में रहे हैं, इसलिए ये प्रश्न जो है अच्छा है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया? ये किया गया विशाखापट्टनम में। रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं साकिब उल गनी। सूचना अनुसार 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा मुंबई। 20 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये था विश्व सामाजिक न्याय दिवस। किस राज्य सरकार ने जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया है? तो ये किया है गुजरात ने। मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन बना है? तो ये बना है JP मॉर्गन बैंक। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया? तो ये किया है इंदौर में। इंदौर कहाँ है? सबसे साफ सुथरा शहर है MP का, और लगातार हो रहा है 5-6 सालों से। किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है संदीप बैक्सी को। क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहाँ आयोजित हुई? ये हुई ऑस्ट्रेलिया में। आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं गौतम सवांग। किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी है? तो यह है अमेरिका की, जो HIV से ठीक होने वाली पहली महिला बनी है। 20 फरवरी 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने। 20 फरवरी 2022 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों का स्थापना दिवस था।
2022 को ऊर्जा अवार्ड्स के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है योहन पूनावाला को। इक्कीस फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? ये था अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। आईसीसी T20I टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंचा है? ये पहुंचा है भारत। 2022 को जारी हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? देखिए 11% की वृद्धि हुई है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो ये शेरशाह को मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। किसे पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है बिल गेट्स को। फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो माली से। 9 साल बाद माली से फ्रांस भी वापस जाएगा। अफगानिस्तान से अमेरिका गया ही, और देर सवेर जो है ना रूस भी जो है वो यूक्रेन से बाहर ही जाएगा। किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है आईआईटी रुड़की ने। किसान मोबाइल ऐप आईआईटी रुड़की ने इसको लॉन्च किया है। वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किसने शुरू किया है? ये किया है शिक्षा मंत्रालय ने। 22 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? ये था विश्व चिंतन दिवस। बाईस फरवरी 2022 को एनबीए मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? ये बन गया है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। मत्स्य पालन सम्मेलन में कार्य की पुष्टि करने वाला 7वां देश कौन सा बना है? ये बना है केन्या। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? तो ये किए हैं नॉर्वे ने, दूसरा जर्मनी ने। सूचना अनुसार भारतीय रेलवे कहाँ में देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? ये बना रहा है जम्मू कश्मीर में। किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है? ये किया है कृषि मंत्रालय ने। हिमाचल प्रदेश को कहाँ में पहला जैव विविधता पार्क मिला है? ये मिला है मंडी में। किस देश ने नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया है इजराइल ने। होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? ये बने हैं ताकुया तुसुमुरा, जापानी हैं। होंडा कार्स इंडिया के नए सीईओ बने हैं ये। हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के बिलार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? तो कनाडा के साथ समझौता किया है अडानी ने। आईओसी एथलीट आयोग ने किसे अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना है? तो एम्मा टेरोहो को चुना है फिर से अध्यक्ष के रूप में। किस महिला क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? वी.आर. वनिता ने। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो जापान ने। अभी हाइड्रोजन से चलने वाली कार एक कंपनी ने बनाई थी जिससे बैठ के नितिन गडकरी आए थे, तो उस कार का नाम बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। कहाँ बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला है? तो हरियाणा में बनी थी ये डॉक्यूमेंट्री, उसी को अवार्ड मिला है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजीव सान्याल, ये पूर्णकालिक सदस्य होंगे। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोडमैप पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रांस ने किए हैं ये। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के किन क्षेत्रों को स्वतंत्र घोषित किया है? तो डोनेट्स्क और लुहांस्क को किया है। ये और कारण से भी बहुत चर्चाओं में रहे हैं। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो संजय मल्होत्रा को। देश के कार्लोस अल्काराज सबसे कम उम्र के एटीपी 500 विजेता बने हैं, तो ये हैं स्पेन के। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है असम। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष बने हैं के.एन. राघवन। 24 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? ये था केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 24 फरवरी 2022 को गुरुग्राम की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ये बनी है तनिष्का कोटिया तथा रिद्धिका कोटिया।
किस राज्य ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल की घोषणा की है? तो ये की है राजस्थान ने। सूचना अनुसार कौन भारत में अपने पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की शुरुआत करेगा? तो ये करेगा IBM। बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये हुआ अगरतला में। IIT रुड़की ने कहाँ में किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है उत्तराखंड में। IIT रुड़की ने लॉन्च तो किया ही है, कहाँ किया है? तो ये किया है उत्तराखंड में। किस देश ने सी डोम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ये किया है इजराइल ने। किस राज्य का चंबा जिला देश का 100वां हर घर जल जिला बन गया है? तो ये बन गया हिमाचल प्रदेश का। जेट एयरवेज ने किस देश की एयरलाइंस के पूर्व CEO विपुला गुणातिलेका को नए CFO नियुक्त किया है? ये किया है श्रीलंका के हैं ये। IDBI बैंक के CEO कौन बने हैं? ये बने हैं राकेश शर्मा। कौन सी महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? तो ये बन गई है ऋचा घोष। भारत सरकार ने कहाँ में जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है? ये किया है जम्मू कश्मीर में। आइकिया इंडिया ने किसे पहली महिला CEO नियुक्त किया है? तो सुजैन पुलवरड को। आइकिया इंडिया जो है ना, वो फर्नीचर की एक रिटेल कंपनी है, तो सुजैन पलवर को उसने महिला CEO नियुक्त किया है। किस देश के राष्ट्रपति गितानस नौसेदा ने देश में आपातकाल की घोषणा की है? तो ये लिथुआनिया के हैं। शतरंज में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैगल्सन कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? ये बने हैं R प्रज्ञानंदा। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ शुरू हुआ? ये हुआ विशाखापट्टनम में। सरकार ने अपने डिजिटल मिशन के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश में जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल शुरू की है? तो ये की है जम्मू कश्मीर में। चर्चा में रही पुस्तक द ग्रेट टेक गेम को किसने लिखा है? ये लिखा है अनिरुद्ध सूडी ने। किस राज्य की कैबिनेट ने कचरे से निपटने के लिए देश के पहले वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है? ये दी है दिल्ली ने। रामानुज पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया है नीना गुप्ता को। किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है? ये किया है तमिलनाडु ने। किस देश ने पहले पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित किया है? तो ये किया है कनाडा ने। भाई पादप आधारित है ये वैक्सीन। HUL ने किसे अपना गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है? ये बनाया है नितिन परांजपे को। किसने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है? ये किया है गिरिराज सिंह ने। भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया कर्नाटक में। T20I में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा। पूर्व मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो हेमानंद बिस्वाल ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका 82 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ में स्थापित किया गया? ये किया गया गोवा में। किसने वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है? तो ये जारी किया संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने। भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय नागरिकों और छात्रों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? यह है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा अब कंप्लीट हो चुका है, सारे छात्र आ चुके हैं भारत। प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये बने हैं दीपक धर। किस राज्य ने नई कृषि निर्यात नीति शुरू की है? ये की है महाराष्ट्र ने। म्यूजिक ऑफ द फ्यूचर कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है दुबई में। उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे मिला है? ये मिला है चंद्रभान ख्याल को। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के CEO कौन बने हैं? ये बने हैं राकेश शर्मा। राकेश शर्मा बने हैं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के CEO। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ शुरू हुआ? ये हुआ विशाखापत्तनम के भाग्य के शहर में। मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण जीता है मीराबाई चानू ने।
किन दो देशों के बीच धर्म गार्जियन 2022 सैन्य अभ्यास बेलगाम कर्नाटक में शुरू हुआ है? तो भारत और जापान के बीच होता है धर्म गार्जियन, है ना, धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में। किस देश ने 9 साल बाद माली से सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो ये फ्रांस ने की है। आईएएफ ने किस देश में बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर के नाम से वापस किया है? आईएएफ ने किस देश में बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर से नाम वापस लिया है? तो यूके ने लिया है ये इसको। किस देश में बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर से नाम वापस लिया है? ये यूके का मामला है। इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से बता दूंगा इस चीज़ को कि क्या ये थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ। जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो ये 43वें, और प्रथम जो है वो अमेरिका है। बौद्धिक सूचकांक यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर राइट, इसमें प्रथम अमेरिका है, भारत 43 स्थान पर है। 28 फरवरी 2022 को किस विषय के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया? तो ये था इंटीग्रेटेड अप्रोच इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? ये जीता है आंद्रे रूबलेव ने। दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीता है आंद्रे रूबलेव ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एलआईसी के आईपीओ में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? तो 20% विदेशी निवेश को मंजूरी दी है। कतर ओमान महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? ये जीता है ईगा स्वीटेक ने। कतर ओमान महिला सिंगल्स का खिताब जीता है ईगा स्वीटेक ने। और ये है कौन सा देश चक्रवाती इमनाती की चपेट में आया है? तो ये आया है मेडागास्कर। चक्रवात इमनाती की चपेट में आया है मेडागास्कर। हम जल्द ही जो है ना, मतलब मार्च का भी लेकर के आएंगे, आज ही लेकर के आएंगे, तो तब तक पढ़ते रहिए। अभी अगर मार्च का भी जोड़ूंगा तो 1 घंटे का क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आधे घंटे का देखिए। तो अभी फिर फरवरी 2022 का भी है, मार्च 2022 का भी आज ही के समय में आ जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।